सब्बसाहूणं ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावतनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य के चरणों में सभक्ति वंदना। श्रद्धेय शासन श्री मुनिश्री हर्षराज स्वामी मुनिश्री पार्श कुमार स्वामी को सभक्ति वंदना। उपस्थित भाइयों और बहनों, श्री नमोकार का ध्यान करो, श्री नमोकार का ध्यान करो, तन्मय बन कर गुणगान करो, श्री नमोकार का ध्यान करो, निज आत्मा का कल्याण करो, श्री नमोकार का ध्यान करो। प्रभु अरहत राग विजेता है, आध्यात्मिक पद अभिनेता है। प्रभु अरहत राग विजेता है, आध्यात्मिक पद अभिनेता है। सर्वज्ञ वचन का ज्ञान करो, श्री नमोकार का ध्यान करो। सर्वज्ञ वचन का ज्ञान करो, श्री नमोकार का ध्यान करो। है सिद्ध अमर अज अविकारी, शाश्वत आत्मिक सुख अधिकारी। है सिद्ध अमर अज अविकारी, शाश्वत आत्मिक सुख अधिकारी। स्तवना सरिता में स्नान करो, श्री नमोकार का ध्यान करो। स्तवना सरिता में स्नान करो, श्री नमोकार का ध्यान करो। आचार्य महाव्रत के पालक, सद्धर्म संग के संचालक। आचार्य महाव्रत के पालक, सद्धर्म संग के संचालक। निज से निज की पहचान करो, श्री नमोकार का ज्ञान करो। निज से निज की पहचान करो, श्री नमोकार
का ध्यान करूं। हे उपाध्याय आगम ज्ञाता, सज्ञान प्रदान प्रवण त्राता। हे उपाध्याय आगम ज्ञाता, सज्ञान प्रदान प्रवण त्राता। पापों से निज का त्राण करो, श्री नमोकार का ध्यान करूं। पापों से निज का त्राण करो, श्री नमोकार का ध्यान करूं। मुनि माया ममता के त्यागी, गंभीर धीर वर वैरागी। मुनि माया ममता के त्यागी, गंभीर धीर वर वैरागी। समता रस का सब पान करो, श्री नमोकार का ध्यान करो। समता रस का सब पान करो, श्री नमोकार का ध्यान करो। तन्मय बन कर गुणगान करो, श्री नमोकार का ध्यान करो। निज आत्मा का कल्याण करो, श्री नमोकार का ध्यान करो। श्री नमोकार का ध्यान करो। राजा प्रदेशी अपनी योजना प्रस्तुत कर रहा है और उसने अपने संपूर्ण राज्य के 60,000 गांवों को 4 भागों में बांट दिया। इस घोषणा को सुनकर सबको आश्चर्य हो रहा था और सोच रहे थे कितना परिवर्तन। जो राजा लेने की बात करता था, वह राजा आज देने की बात कर रहा है। जो राजा केवल संग्रह को ही जानता था, आज बंटवारे की बात कर रहा है। लोगों को ये सब आश्चर्यकारी लग रहा था और प्रदेशी वो अपने आप में परिवर्तन महसूस कर रहा था और परिवर्तन की दिशा में उसे आगे बढ़ना था। तो उसने अपने गांव को 4 भागों में बांट के एक व्यवस्था दे दी और राजा प्रदेशी ने कहा कि इन 4 विभागों के ऊपर एक अधिकारी रहेगा और जो अधिकारी रहेगा उसको संपूर्ण उत्तरदायित्व रहेगा उसके संचालन का। और मैं अब अपनी साधना में लगना चाहता हूँ, अपनी आत्मा का काम करना चाहता हूँ। मैंने आज तक पदार्थ जगत के अंदर बहुत जीवन व्यतीत किया है, अब आत्म जगत में मैं जीना चाहता हूँ, आत्मा के राज्य को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिए मैं इन दायित्वों से मुक्त होकर केवल अपने आत्मा के दायित्व को निभाना चाहता हूँ। सब लोग ये बातें सुन रहे हैं और लोगों के मन में एक नई भावना उत्पन्न हो गई। क्या प्रदेशी ऐसा कर सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? भीतर ही भीतर मन ही मन सबके एक अंतर्द्वंद पैदा हो गया कि जो कहा जा रहा है वह सही है क्या? वास्तव में ये सच है या हम दिन में ही कोई स्वप्न देख रहे हैं? तो अभी भी लोगों के मन में विश्वास पैदा नहीं हो रहा था और कहा गया है कि विश्वास पैदा होना
बहुत मुश्किल होता है। विश्वास आदमी मिनटों में खो सकता है, लेकिन विश्वास को प्राप्त करना वो इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत लंबा समय लगता है। और यहाँ पर जब नज़र जाती है तो आचार्य महाप्रज्ञ जी, जिनकी ये किताब है, और सामने कोटेशन भी लगा हुआ है कि घड़ी की सुई अपने नियम से चलती है, इसलिए लोग उस पर विश्वास करते हैं। और जो नियम का सम्मान करता है, विश्वास उसका और आगे बढ़ जाता है। तो हमेशा विश्वास करना आसान नहीं होता है। विश्वास हर किसी के ऊपर कोई करता भी नहीं है, करने में बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन विश्वास खोने में व्यक्ति के समय नहीं लगता है। तो राजा परदेशी का जो जीवन था और आज वह जो बात कर रहा है, तो लोगों के गले नहीं हो रही, उतर रही है, और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या ऐसा राजा कर सकता है, ऐसा हो सकता है, जो इतना क्रूर शासक रहा है, क्या वो अहिंसक बन सकता है? जिसने हमेशा इकट्ठा किया है वह अब बांट सकता है? थोड़ा अजीब सा लोग महसूस कर रहे हैं। और प्रदेशी बार बार यही कह रहा है कि अब मुझे दायित्व से मुक्त होना है, आत्म साधना की दिशा में मुझे आगे बढ़ना है, संबंधों से मुझे दूर होना है, संबंधातीत जीवन मुझे जीना है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो क्या है, उसके साथ में अनेक संबंध जुड़ जाते हैं। हालांकि उस समय बालक को पता नहीं रहता, लेकिन दूसरे लोग जानते हैं कि ये बच्चे की माँ है, ये बच्चे का बाप है, ये दादा है, दादी है, बुआ है, मामा है, मामी है। बच्चा तो नहीं जानता, लेकिन वे संबंध जुड़ जाते हैं। और समाज का नाम ही है कि संबंधों की एक श्रृंखला। जहाँ संबंधों की श्रृंखला है उसी को समाज कहा गया है। और इसीलिए कहा जाता है कि समाज हमेशा मनुष्यों का होता है, पशुओं का समाज नहीं होता, क्योंकि उनमें वो कोई संबंध ही नहीं है, वे सब स्वतंत्र रहते हैं। मनुष्य भी जब एक जमाने में यौगिक थे तो कोई समाज नहीं था, बस वे अपने में ही रहते थे। भाई बहन का जोड़ा अपने में रहता था, वही बाद में पति पत्नी बन जाता था। कहीं रास्ते में कोई मिल गया तो उनके साथ में कुछ देर बोल लिए, थोड़ी देर खेल लिए और फिर आगे बढ़ गया, कोई संबंध नहीं और कोई स्मृति नहीं। आजकल तो कोई दो व्यक्ति मिल जाते हैं, दोस्ती हो जाती है, तो वो दोस्ती न जाने कितने कितने समय तक चलती है। लेकिन यौगिक युग में ऐसा नहीं होता कि कोई मिल लिया, बात कर ली, खेल भी लिए, लेकिन बाद में संबंधों से अतीत हो जाते थे। इसलिए उस समय भी समाज नहीं बनता था। और जो साधु होते हैं उनके लिए तो ये कहावत है, उत्तराधर्म सूत्र के अंदर आता है, संजोगा विप्पमुक्तस्स, जो संबंधों से मुक्त है वह अपने आप में साधु है। एक सामाजिक प्राणी कभी संबंधों से मुक्त नहीं रह सकता है, वह संबंधों के साथ जुड़ता है। परिवार का संबंध भी रहता है, पड़ोस का संबंध भी रहता है, गांव का संबंध भी रहता है, देश का संबंध भी रहता है। और जो व्यक्ति है वह इन संबंधों के बीच में संबंधातीत जीवन जीना चाहे तो ये उसके लिए कठिन हो जाता है। इसलिए भगवान महावीर, जो कि अध्यात्म के प्रणेता थे, लेकिन उन्होंने भी ये स्वीकार किया है कि व्यक्ति समाज के बीच में रहता है तो उसे अनेक तरह के संबंधों को निभाना पड़ता है। तो भगवान महावीर ने जो धर्म की व्याख्या की, थाणम सूत्र के अंदर कहते 10 प्रकार के धर्मों की बात आई है। 10 प्रकार के धर्म, ग्राम धर्म, नगर धर्म, राष्ट्र धर्म,
कुल धर्म, जाति धर्म, ऐसे 10 प्रकार के धर्म हैं। वे सारे के सारे धर्म लोकोत्तर धर्म नहीं है, आत्मिक धर्म नहीं है। इसमें कुछ लोकोत्तर धर्म है और कुछ लौकिक धर्म। तो भगवान महावीर ने भी दोनों प्रकार के धर्म की व्याख्या की, लौकिक धर्म और लोकोत्तर धर्म। लेकिन भगवान महावीर स्पष्ट कहते हैं कि आत्मा का कल्याण लोकोत्तर धर्म से ही होगा, लौकिक धर्म से आत्मा का कल्याण हो नहीं सकता है। लौकिक कर्तव्य को निभाने में कर्मों का बंधन ही है, लेकिन एक सामाजिक प्राणी को वे कर्तव्य निभाने पड़ते हैं, निभाने पड़ेंगे। तो जो मनुष्य है वो इनसे मुक्त नहीं हो सकता है। और ये भी कहा गया है कि आत्मा है वो निरपेक्ष रह सकती है, केवल आत्मा निरपेक्ष रह सकती है। कोई व्यक्ति निरपेक्ष रहना चाहे तो ये कभी भी संभव नहीं है। वो सापेक्षतापूर्ण जीवन ही जी सकता है। कोई शरीरधारी प्राणी है और वह कहे कि मैं निरपेक्ष रहूं, तो ऐसा संभव नहीं है। उसे किसी न किसी की अपेक्षा रहेगी रहेगी। आत्मा को भी शरीर की अपेक्षा है। बिना शरीर के आत्मा यहाँ नहीं टिक सकती, संसार में रह नहीं सकती। बिना शरीर की आत्मा तो कहाँ रहेगी? सिद्ध लोक में ही रहेगी। वह इस संसार में नहीं रह सकती। और इस संसार में रहना है तो आत्मा को शरीर की अपेक्षा है। एक कर्मचारी होता है, उसको मालिक की अपेक्षा रहती है, मालिक को नौकर की अपेक्षा रहती है। अनेक बार सुनते हैं किसी को बुलाया, आना भी चाहता था, लेकिन कहा महाराज वो नौकर नहीं आया, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सका। मेरा आना चाहता था लेकिन आ नहीं पाया। तो नौकर के साथ मालिक की अपेक्षा है, और नौकर को मालिक की अपेक्षा है क्योंकि उसे धन की आवश्यकता है। तो ये दूसरे की अपेक्षा से ही सामाजिक जीवन चल सकता है। आचार्य महाप्रभु जी कहते हैं कि सापेक्षता के साथ में करुणा का विकास जरूरी है। अगर करुणा का विकास नहीं होता है तो सापेक्षतापूर्ण जीवन भी अच्छे से नहीं जिया जा सकता है। एक मकान, एक मालिक था, मिल का मालिक था, और कहते बहुत क्रूर था, बहुत क्रूर था। हर किसी के साथ में उसका जो व्यवहार था वह क्रूरतापूर्ण ही रहता था। परिणाम यह आया कि जो नौकर थे वे छोड़ छोड़ के जाने लगे। कोई आता लेकिन वो क्रूरतापूर्ण व्यवहार देखता, वापस आने का नाम ही नहीं लेता। और धीरे धीरे ये स्थिति ये आ गई कि वह मिल ही बंद हो गई। जब कर्मचारी नहीं मिलेंगे, नौकर नहीं मिलेंगे, तो काम कैसे होगा, उत्पादन कैसे होगा? और उत्पादन नहीं होगा तो आगे की प्रक्रिया भी चल नहीं सकती। इसलिए जहाँ सापेक्षता का जीवन है वहाँ करुणा अनिवार्य है। राजा प्रदेशी वह भी किसी समय पदार्थवादी था, भोगवादी था, उपभोगवादी था और क्रूर था, हिंसक था। प्रजा सारी उससे दुखी हो चुकी थी, अशांत रहती थी। लेकिन केसी स्वामी का संपर्क हुआ। केसी स्वामी ने राजा प्रदेशी के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया। और ये निश्चित नियम है कि जब दृष्टिकोण का परिवर्तन होता है व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है, उसका आचार बदल जाता है। जब तक दृष्टिकोण का परिवर्तन नहीं होता है तो व्यवहार में परिवर्तन भी नहीं हो सकता है। और कहा गया कि दो ध्रुव है, दो किनारे हैं, इधर का किनारा भी एकांतवादी, उधर का किनारा भी एकांतवादी।
तो फिर मिलन कभी भी संभव नहीं हो सकता। मिलन के लिए जरूरी है सापेक्षता का होना, अनेकांत का होना। अनेकांत के माध्यम से ही व्यक्ति क्या है, अपने जीवन को चला सकता है। एकांत दृष्टिकोण अपना ले तो फिर बड़ी कठिनाई पैदा हो जाती है। तो राजा प्रदेशी की जो स्थिति थी वह पहले एकदम ही एकांतवादी दृष्टि थी, क्रूरतापूर्ण दृष्टि थी, लेकिन अब उसके जीवन में रूपांतरण घटित होने लग गया। वह केशव स्वामी की वाणी का बार बार पुनरावर्तन कर रहा है, उसके ऊपर चिंतन कर रहा है, और अब वह जो जीवन जी रहा है वह जीवन उसका एक संतुलित जीवन है। वो आत्म साधना की बात भी कर रहा है, तो राज्य के संचालन के लिए व्यवस्था भी दे रहा है, और प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो परोक्ष रूप से राज्य संचालन के ऊपर ध्यान देने की बात भी राजा प्रदेशी कह रहा है। तो एक संतुलन की स्थिति है। बिल्कुल ही कह देने मैं तो ध्यान ही नहीं दूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तब भी स्थिति विकट हो जाएगी। अगर ध्यान नहीं देना है तो फिर राज्य का विसर्जन करना पड़ेगा, किसी दूसरे को उत्तराधिकार देना पड़ेगा। हाँ, जब किसी दूसरे को उत्तराधिकार दे दिया तो व्यक्ति चाहे तो अपने दायित्व से मुक्त हो सकता है। गणाधिपति पूज्य गुरुदेव तुलसी आचार्य थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने दायित्व का विसर्जन कर दिया और अपने युवाचार्य को आचार्य के अधिकार दे दिए, आचार्य पद संभला दिया और कहा अब मैं मुक्त हूँ, अब मैं सामान्य साधु की तरह जीवन जीऊंगा और अपनी साधना करूंगा। तो दायित्व से मुक्त होने के बाद भले ही व्यक्ति चाहे तो स्वतंत्र जीवन जी सकता है, लेकिन आचार्य मात्र की दिन है दायित्व ग्रहण भी कर लिया, लेकिन फिर भी आचार्य तुलसी को दायित्व से मुक्त नहीं कर दिया, फिर बांध दिया और एक नया पद पकड़ा दिया, गणाधिपति का पद पकड़ा दिया और गण की साधना वारणा करते रहो। संघ का संचालन तो आचार्य कर लेगा, लेकिन आपकी दृष्टि उसके ऊपर टिकी रहे और समय समय पे प्रेरणा देते रहे। तो राजा प्रदेशी भी क्या है, वो एक संतुलित जीवन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो वो अब और क्या क्या निर्णय लेता है आगे हम प्रसंगानुसार बताएंगे। ओम आत्मा। परम पूज्य आचार्य कृष्ण कुमार जी परम मंगलम भगवान वीरो मंगलम 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 मतिमानदेषु मंगलम भारमल्लकं तुलसीषु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महास्तमनोस्तु मंगलम तेरापन्तोस्तु मंगलम। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी की रचना है मगन चरित्र, और मगन चरित्र के अंदर अनेक बातें चलती है और कहा जाता है गुरुदेव विहार करते करते रास्ता कभी छोटे स्थान पे कभी बड़े स्थान पर विहार करते हुए चल रहे थे। उस समय में गुरुदेव के शरीर के अंदर विकार उत्पन्न हुआ और विकार हुआ तो तर्जनी अंगुली के अंदर
फुंसी उठी। और वह फुंसी कहा जाता है सामान्य उपचार के लिए, फुंसी हुई तो पानी की पट्टी बांध दो, और वह पानी की पट्टी बांधी और वह धीरे धीरे फुंसी तो अपना रूप धारण कर लिया और धीरे धीरे बढ़ गई। इतनी बढ़ गई कि वह तो हाथ के अंदर फुंसी का रूप बड़ा विकार, जहरीला विकार हो गया। वह विकार कहा जाता हाथ के अंदर बढ़ा और विकार करते करते इसी नगरी भीलवाड़ा नगरी के अंदर पधारे। भीलवाड़ा में पधारे, डॉक्टर लोगों के द्वारा कहा जाता ऑपरेशन भी करवाया या और कुछ भी इलाज करवाया, परंतु रोग शांत नहीं हुआ। और जब रोग शांत नहीं होता है तब शरीर के अंदर कहा जाता बेचैनी बढ़ जाती है, और बेचैनी बढ़ने के कारण उठना बैठना चलना शरीर दुष्कर हो गया। परंतु गुरुदेव का फरमाया हुआ था चातुर्मास तो गंगापुर में करना। भीलवाड़ा के भाई बहन बहुत अर्ज की, और खूब अर्ज करने के पश्चात गुरुदेव ने कहा भाई हमारा तो कहा हुआ है हमें गंगापुर ही पहुंचना है। और गंगापुर के लिए यहाँ से बिहार हुआ, रास्ते में थोड़े थोड़े स्थान पर रुकते रुकते और वह वेदना को सहन करते करते बिहार कर रहे। पूरे होते हुए आगे भी कहा जाता है मल्लो मल्ल बिहार, परंतु चलने में बड़ी कठिनाई, हाथ का अंदर विकार है तो वह चलना भी दुष्कर हो रहा। तो थोड़ा थोड़ा बिहार करते, बीच में विश्राम करते, फिर चलते, फिर विश्राम करते, फिर चलते। कहा जाता है चलते चलते अपने मंजिल, निश्चित मंजिल थी वह गंगापुर के अंदर पधार गए। गंगापुर में रंग भवन के अंदर वहाँ का चातुर्मास प्रवास प्रारंभ हुआ। और कहा जाता है 8 बार से व्याख्यान का क्रम भी चलता है। मगन जी स्वामी व्याख्यान देते हैं, पहले बोल का उपदेश देती, फिर गुरुदेव भी बताते। परंतु कहा जाता है सुबह दोपहर संध्या तीनों टाइम व्याख्यान की छटा। और वह व्याख्यान जहाँ आचार्य का चातुर्मास होता है वहाँ पर अनेक प्रकार की तपस्या भी होती है और अनेक प्रकार का चर्चा वार्ता, और सामान्य रूप से कहा जाए तो साधु साध्वी अपनी शिक्षा के लिए गोचरी भी जाते, पानी भी लाते, अनेक प्रकार की क्रियाएं चलती रहती है। वह क्रिया सामान्य रूप से चल रही थी और वह विकार का घोड़ा धीरे 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 कहा जाता है बढ़ता जा रहा, घटने का तो नाम नहीं। और जब विकार बढ़ता है तब शरीर के अंदर बेचैनी छा जाती है। कहा जाता है कि समय के अनुसार सब काम होता है। तब मगनलाल स्वामी ने अर्ज की गुरुदेव आगे भी तो हमने माणक से अर्ज की थी कि वह काम रह गया, फिर बड़े मुश्किल से संघ की सारणा वारणा वाले धनी हुए। आप कृपा करके अपने पुष्टे में लिख दे कि पीछे की व्यवस्था अमुक। कालूगिरी ने कहा मगन जी मैंने ध्यान तो दिया था, परंतु ऐसा लगता है उनकी उम्र भी छोटी है। गुरुदेव आपकी नजरों में है तो कोई बात नहीं, छोटी बड़ी का कोई प्रश्न नहीं है। आपकी नजर में जो है उनका अवश्य आप। अरे मगन जी क्या कहूँ, 11 वर्ष की दीक्षा ली थी और मेरी आंखों के सामने एक नेक नजर और वह सब कुछ है, परंतु उम्र छोटी है। गुरुदेव उम्र की चिंता न करे,
आप आपके मन में है उनका नाम अवश्य लिखे और लिख करके पुठे में धर दो। ना, पुठे में तो धरना नहीं है। और मेरी इच्छा थी कि ये काम में वहाँ विदासे में जाकर करने की थी, परंतु करूँ क्या, अब मेरा ये शरीर टिकने वाला नहीं, ऐसा लगता है मुझे। और एक दिन यह शरीर नश्वर है, जाएगा, जन्मा है वह अवश्य काल धर्म को प्राप्त होता है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वहां तक जाना तो दुष्कर है, संभव नहीं है मेरे को। और मैं अपना काम आपने कह दिया, मगन जी की अर्ज थी और उन्होंने कहा भाई यह काम यही करने की इच्छा है। वो तो समय नहीं है और समय का काल अपनी गति से चलता है, तो कहा जाता है इस समय में तुलसी गिरी की युवाचार्य पद की नियुक्ति की, युवाचार्य पद की नियुक्ति कर दी। और जैसे युवाचार्य की नियुक्ति की और मगन स्वामी ने उनका कहा जाता है तुलसी गिरी का वर्धापन किया और समय समय के साथ जैसे बताते थे युवाचार्य उनकी जयकार बोलना, उनके साथ में आना जाना, सहयोग करना और हाथ का सहारा देना बड़ी विशेष बात है। इतनी उम्र तो भी 22 वर्ष की उम्र वाले को हाथ का सहारा देने की बढ़ा और सम्मान बढ़ाया, मान कर और जहाँ जाके वह गुरु की कृपा से सब कुछ अच्छा होता है। तो कहा जाता है भगवती स्वामी ने वह काम भी अपनी इच्छा के अनुसार गुरुदेव के निर्देशन में कहा जाता है 4 दिन ही रहे युवाचार्य पद पर तुलसी गिरी और फिर कहा जाता है बालमुनि का प्रकाश छठे समझने की दूसरे और समय अपनी गति से चलता है, वह गति का काल का कोई भरोसा नहीं किया जाता है, काल सबको बटोर के ले जाता है। तो काल का बड़ा समय का बड़ा महत्व है। तो कहा जाता है समय के अनुसार क्रिया करता है, वह धीरे धीरे अपने आप से मस्त रहता है और किसी के ऊपर भार नहीं होता। तो गुरुदेव खाली बनेगी कहा जाता है कि उस समय में अपने अनुकूल सब कार्य किया और कहा जाता है वे स्वर्गवास हो गए और पट के ऊपर तुलसी गई को दिखाया और कहा इनको ये विसर्जन करो। कहा जाता है दिव्य होने के बाद शरीर को विसर्जन किया जाता है, ये वस्त्र पहनाई जाती हैं और फिर उसे श्रावक को बुला दिया जाता है। श्रावक लोग अपने प्रकार से युवती को सजाया जाता है, दिखाया जाता है, सब किया जाता है संसार के काम। वह सब गंगापुर के अंदर अच्छे माहौल में बीता और कहा जाता है सब अपनी अपने प्रकार से सब क्रिया होती है, उस क्रिया को संपन्न किया और समय के अनुसार गुरुदेव तुलसी पट पर विराजे और वह शासन का बागडोर अपने हाथ में संभाली। सोच रहे ये छोटा सा हूं, परंतु कहा जाता छोटा हो चाहे बड़ा हो, शाम का बच्चा कैसा छोटा हो, परंतु जब दम लगाता है तो वह इसका विस्तार शरीर में भेज जाता है। परंतु वहां विष का काम नहीं था, वहां तो अमृत का काम था, अमृत का काम था। और तुलसी जैसे थे और उनके पाठ पर विदाई के बाद कहा जाता बैठने सुना देना, अपनी प्रकार की गाने की तजवीज, अपने प्रकार से पढ़ाने की तजवीज, अपने प्रकार से शासन की बात को संभालने की तजवीज। कहा जाता है काम का गुरु है, स्वयं काम करता है तो वह गुरुता को प्राप्त हो जाता है और यदि दूसरा काम करे
वह भी अपने प्रकार से दूसरा को प्राप्त कर लेता है। तो गुरुदेव तुलसी उस समय में वहां जाकर उपदेश देने के लिए तो वे चाहते थे, परंतु अब उपदेश देने के लिए मगन जी स्वामी पधारते हैं और आचार्य तुलसी गणी पार पर विराज करके व्याख्यान देते। समय के अनुसार परिवर्तन होता है। मुगल राज स्वामी जब पदार्थ में खड़े होते और सम्मान सूचक बढ़ाते तो कहा जाता है समय के अनुसार धीरे धीरे परिवर्तन होता है। और मुगल राज स्वामी उनका जीवन भी बहुत सरस रहा। उनके सानिध्य में रह के कहा जाता है जैसे छोटा साधक रहता है उसी प्रकार उनके सामने नतमस्तक हो गए। उनका इतना वर्चस्व बढ़ाया कि गुरु गुरु होते हैं तो ज्ञान प्रदाता होते हैं, तो ज्ञान का भंडार ये नहीं कहा जा सकता वर्तमान में, परंतु पूर्व का प्रयोग होता है वह भंडार अपने आप खुल जाता है। और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तो थोड़ी सी मेहनत के आधार पर कहा जाता है अनेक प्रकार की बातें विचार विमर्श चलती रहती हैं। उस समय में अनेक प्रकार का जिसमें कहा जाता है पढ़ना और पढ़ाना, फिर पढ़ते और उसको पढ़ाते, पढ़े बिना नहीं पढ़ाया जाता है। तो थोड़ा सा पढ़ते और उसका विवेचन अच्छे ढंग से कर ले। कहा जाता है पढ़ना थोड़ा भूलना ज्यादा, अर्थात इंटरमेंशन ज्यादा करना। और वह कैसे है जो लिखा लिखने के ऊपर भी तो ध्यान दिया जाता है कि अमुक समय पर अमुक व्यक्ति ने लिखा है तो उसका सारभूत तत्व क्या है। और वह सारभूत तत्व के लिए खोजना पड़ता है। सज्जन बात विचारे पहली, दुर्जन पहली बोले। सज्जन बात विचारे पहली, दुर्जन पहली बोले। वो तो क्षेत्र जगह उनारा अर्थात गलती को रखता है, और दुर्जन व्यक्ति होता है फटाफट गलती को बाहर फेंकता रहता है। बाहर नहीं फेंकना है, उसे भी अवेयर करके काम लेने की कोशिश करना चाहिए। वे कैसे अवेरा जाए तो सज्जन व्यक्ति हर व्यक्ति के साथ सज्जनता के साथ उसकी बात को रखता है और बात को निवेड़ने की कोशिश करता है, उसे भटकाने की कोशिश नहीं करता है। तो सज्जन व्यक्ति होता है सज्जनता का लक्ष्य लेकर के चलता है। और दुर्जन व्यक्ति होता है उसको अपनी बात को बिखेर देता है, ऐसा उलझा देता है, उसमें स्वयं भी उलझ जाता है। क्यों उलझता है कि भाई उलझना अच्छा नहीं है, परंतु वह अपने आप में उलझ करके एक दूसरे को टुकड़े टुकड़े कर देता है, तोड़ देता है। परंतु जोड़ने की कला सीखनी चाहिए। जोड़ना दुष्कर है, तोड़ना सहज है। तो टुकड़े टुकड़े होकर देर नहीं लगती है, परंतु जो जोड़ता है वह महान व्यक्ति होता है। तो गुरुदेव तुलसी तेरापन धर्म संघ के अंदर बात को संभाली और हर व्यक्ति के मन को जीतने की कोशिश की और प्रत्येक व्यक्ति की भावनाओं को आदर और सम्मान के साथ उनका वर्चस्व इतना बढ़ा तो कहा जाता है संघ की साधना बढ़ना आचार्य तुलसी के हाथ में गई। और उसके बाद मगन लाल स्वामी भी एकदम विनम्र होकर, जैसे छोटा साधक विनम्र होता है वैसे गुरु का मान सम्मान बढ़ाया और उनके साथ व्यवहार कुशलता की जीवन जिया। जीवनो आज विज्ञानंद चितार वो बासी गणभूष जो अकेली प्यार कहा जाता है, बासी टुकड़ा होता है, उसे नहीं सम्मान नहीं मिलता भाई ये तो पास गई खुशी, इसको बाहर विसर्जन करो। परंतु पुरानी बातें हैं उनका विसर्जन नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है कि भाई याद आती है और उनकी हम गुणगान करते हैं कि भगवान महावीर का शासन चल रहा है,
वर्तमान में आचार्य महात्मा जी का शासन चल रहा है और उस शासन में हम तेरापन धर्म संघ के एक साधक है, साधका सभी साधना में रत है। तो वह साधना भी कहा जाता है, साधक की साधना फलवती होती है आस्था के आधार पर। यदि आस्था है तो धर्म है, आस्था नहीं है तो धर्म भी नहीं है। धर्म आस्था पर टिका हुआ है, तो हम गुरु के प्रति आस्थावान बने, दृढ़ आस्था रहे। और प्रत्येक व्यक्ति के मन में आस्था का बड़ा मूल्य है। जो आस्थावान बन गया, कहा जाता है कि उसकी धर्म की नींव जम गई। और यदि आस्था नहीं है, डगुंगा की आस्था है, तो वहां पर कहा जाता है बिना तरीलो लोटियो गुड़ के चारों मेल, बिना तरीलो लोटियो गुड़ के चारों मेल, चलके सी हमण भय नष्टा लगन देर। हाँ भी बढ़ लेता है और इनकार भी जल्दी हो जाता है। उस व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। यदि इज्जत है उनकी है कि हाँ बढ़ ली, हाँ का हाँ रहेगा, कभी ना नहीं कहेगा। सत्य है सत्य रहेगा, असत्य है असत्य रहेगा। तो झूठ असत्य है, झूठ की दो ही बका जको साँच मिला चुप हो जा, माँ बसरो घनघोर अंधेरो, सूरज आया हो जा। सूर्य उठे ही अंधकार भाग जाएगा, अंधकार रहेगा नहीं। परंतु सूरज का उजाला है और रात का अंधेरा अंधकार है। अंधकार में न जाए, प्रकाश के अंदर चलने की कोशिश करे, तो हम अपने आप को संभाले, प्रकाश के अंदर जीवन जिए, आत्मा को उज्जवल बनाए। इन्हीं भाव से ओम अहम सुखमय। तीर्थंकर महावीर थारू ध्यान धरोगे ध्यान, पाऊँ भव जल तीर थारू ध्यान धरोगे ध्यान धरो, निर्मल कुंभारी थारू ध्यान धरोगे ध्यान धरो, शीतल शांति समीर थारू ध्यान धरो ध्यान धरो। परमाराध्य पूज्य गुरुदेव जी, आदरणीय मुंशी हर्ष कुमार जी, आदरणीय मुंशी यशवंत कुमार जी, श्रद्धालु भाइयों और बहनों, आगे में बन आया है कि जहाँ कोमम गिरे गायन नोम विपय वारिणा एवं अलितम कामेह्यम तम वयम गुण महाना तम वयम गुण महा। ब्राह्मण की परिभाषा करते हुए आगमकार ने कहा कि ब्राह्मण का अर्थ होता है ज्ञान, विवेक, सदाचार आदि के अंदर जो रमण करता है उसको वो ब्राह्मण कहते हैं। और वह संसार में कैसे रहता है कि जहाँ कोमल गले गाय, पदम कमल की तरह, कमल शरीर में पैदा होता, किंतु होता उसमें लिप्त, क्यों लिप्त बनता कामों में, वही करुणा ब्राह्मण होता, वही करुणा ब्राह्मण होता। कि पदम कमल आप लोग जानते होंगे, कमल एक पौधा होता है, वनस्पति का प्रकार है। वह कहाँ पैदा होता है कि पानी के अंदर पैदा होता है, कीचड़ में होता है, पानी में होता है और पानी के अंदर ही वह रहता है। किंतु कमल की जो पांखड़ी है, कमल के जो पत्ते हैं, वे पानी के ऊपर रहते हैं, वे पानी में डूबते नहीं।
हम लोग एक बार दुर्ग, जो छत्तीसगढ़ का एक जिला का गाँव है, अच्छा शहर है, वहाँ रहे थे कुछ दिन तक। तो गाँव बाहर जाते थे तो रास्ते के अंदर 2-3 तालाब आते थे। उन तालाबों के ऊपर हरियाली छाई हुई थी। देखने से लगता है कि जमीन है, परंतु वास्तव में जमीन नहीं, नीचे पानी भरा हुआ था और ऊपर में कमल के पत्ते छाए हुए थे। तो वह कमल पानी के अंदर पैदा होता है, जो पानी बढ़ता है वह भी बढ़ जाता है, पानी कम होता है तो वह पैदा हो जाता है, परंतु पानी के ऊपर ही रहता है। उसी तरह से भी साधक को कमल की तरह निर्लिप्त रहना चाहिए। दुनियादारी के बहुत सारे आकर्षण मन को लुभाने वाले होते हैं और एक से एक बढ़ करके आज के इस विज्ञान के रूप के अंदर भौतिक के साधन हैं दिखाई दे रहे हैं। उनके अंदर अगर कोई लिप्त बना चाहे तो कभी लिप्त बन सकता है, परंतु साधना का असली रूप वही है कि वह निर्लिप्त रहे, अलिप्त रहे। किंतु ये भी हम देखते हैं कि ये माया और मोह का प्रभाव ऐसा छाया हुआ है कि इस मोह के आवरण के अंदर आदमी जान करके भी अनजान जैसा बन जाता है। बीच में जो कहा गया है, सुनते हैं शास्त्रों का ज्ञान, सुनते हैं शास्त्रों का ज्ञान, फिर भी बन जाते अनजान, फिर भी बन जाते अनजान। इस माया का खेल निराला है, इस माया का खेल निराला है। त्याग सुखदाई और भोग दुखदाई, जानते हैं सारे लोग दुआई। त्याग सुखदाई और भोग दुखदाई, जानते हैं सारे लोग दुआई। करना त्याग नहीं आसान, करना त्याग नहीं आसान, जिसमें अंतरंग बलिदान, जिसमें अंतरंग बलिदान। इस माया का खेल निराला है, इस माया का खेल निराला है। सुनते हैं शास्त्रों का ज्ञान, फिर भी बन जाते अनजान। इस माया का खेल निराला है। अग परवाने बनके दीपक पर जलते, मच्छ अनजान में बड़ी से मिलते। बन के परवाने जाके दीपक पर जलते, मच्छ अनजान में बड़ी से मिलते। होकर हम ज्ञानी इंसान, होकर हम ज्ञानी इंसान, होते विष्णु में हैरान, होते विष्णु में हैरान। इस माया का खेल निराला है, इस माया का खेल निराला है। सुनते हैं शास्त्रों का ज्ञान, फिर भी बन जाते अनजान। इस माया का खेल निराला है, इस माया का खेल निराला है। शास्त्रों का ज्ञान सुनते हैं और अपने यहाँ तो यह अच्छा क्रम चलता है कि सुबह के क्रम के अंदर सूत्र का व्याख्यान होता है और सूत्र के व्याख्यान के अंदर काफ़ी लोगों का खाना हो जाता है। गिरवाड़ा के अंदर भी हम देख रहे हैं कि साधु संत जहाँ विराजते हैं, कई और दिनों के अंदर लोग आए या नहीं आए,
परंतु सावन भादव के महीने के अंदर तो सूत्र सुनने का हर एक का मन रहता है। सूत्र सुनने का मतलब ये है कि हम कुछ त्याग वैराग की बातें हैं सुने और उन बातों को जीवन के अंदर अपनाने की कोशिश भी करें। हालांकि 100 बातें सुनी जाती है परंतु सारी बातें तो न तो याद रहती हैं और न उनका पालन भी होता है। एक दो बात भी अगर व्याख्यान में से ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा आना शास्त्र हो जाता है। तो शास्त्रों का ज्ञान सुनते हैं फिर भी आदमी अनजान बन जाता है। माया का प्रभाव है बहुत ही निराला है। देखते हैं कि पतंगा होता है वह जा करके और दीपक पर पड़ता है, दिया जलता है, लाइट जलती है तो पतंग में उस प्रकाश के आकर्षित होकर के और आकर के पड़ते हैं और अपने प्राणों को गंवा देते हैं। मछली पानी में स्वतंत्र तैरती है और अगाध पानी के अंदर है उसका कुछ नहीं बिगड़ता, परंतु मछली को पकड़ने वाले वरिष्ठ यानी कांटे के अंदर है उसे खाने की चीज आटे की गोली है, मांस का टुकड़ा है या और कोई चीज़ है उसके अंदर डुबो देते हैं और वह मछली खा करके उसको खाने के लिए मुंह लगाती है और कांटे में मिल जाती है। हमने भी देखा कि नर्मदा नदी के किनारे पर लोग मछलियाँ हैं पकड़ते थे तो इस तरह से कांटों के अंदर है तो चीज वो करके वो कांटा फेंक देते हैं और मछली उसके अंदर उड़ जाती है। एक बार मछली अगर उसके अंदर उड़ गई तो फिर उसका निकलना मुश्किल होता है। परंतु ये तो अज्ञानी है, पतंगा है वह भी अज्ञानी है, मछली है वो भी अज्ञानी है, मनुष्य तो ज्ञानी है। मनुष्य के अंदर तो ज्ञान है, कम से कम अगर वह सम्यक्ति है तो मति शुद्धि ज्ञान है, अगर सम्यक्ति नहीं है तो मति शुद्धि अज्ञान तो है ही है। कुछ न कुछ जानकारी तो उसके अंदर है ही, जानते हैं कि ये काम करने का नहीं है, फिर भी माया का प्रभाव ऐसा होता है कि अनजान के अंदर में जानते हुए भी अनजान बन करके और वह काम है करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम शास्त्रों की बात को सुन करके और उनके ऊपर थोड़ा चिंतन करें, मनन करें और जो चीज ध्येय है उसको छोड़े, जो उपादेय है उसको ग्रहण करें। यही हमारे जानने का सार है और जो व्यक्ति इस बात को ध्यान से लेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, अपने जीवन के अंदर अपनाएगा उसके जीवन का कल्याण होगा। इसी भावना के साथ उपवास के प्रत्याख्यान वाले खड़े खड़े उपवास और एकासन के प्रत्याख्यान वाले है कि ये समोसा बनेगा सोमवार को 25 बॉल प्रतियोगिता रात को 8 बजे रखी गई है। तो जो भी शायद मैसेज आ गया होगा कि 5 राउंड में वो प्रतियोगिता होने वाली है। कौन कौन से राउंड है उसके नाम शायद मैसेज के अंदर आए हुए हैं और किसी को समझना हो तो वे अलग से सेवा करके भी समझ सकते हैं। तो रविवार को नहीं, सोमवार को ये इस बार रखी गई है। सोमवार को 25 बॉल प्रतियोगिता और पर्यूषण भी नज़दीक आ रहे हैं
तो उस हिसाब से पर्यूषण की भी अब तैयारी चालू कर लें।